वोट लेने के बाद में आज तो ना उनका बेटा है ना उमाशंकर दुबे है, कोई नहीं आज तक। और सांसद जी भी सांसद जी तो सुने ना दूसरा बार आ गया है, वो तो देखने नहीं आया है। चमचा लोग उसका दली करता है। ठीक बा, देखत नहीं कि कितना बढ़िया लोग पाक में चला था। अच्छा क्या कहते नेताजी लोग क्या कहें? नेताजी लोग का का कहेंगे क्या कहें? यहाँ आओ तो हमने उनको स्वागत करी से बढ़िया से। अच्छा आवे में तो आई लोग तब वो स्वागत करें। हाँ। काजी स्वागत करें चाचा? अरे जेंगो बुझाई तेंगो अच्छा ये पाक मलासार के गाड़ी यही में धसा के तब उतार दिया जे चला पाक में तू तो क्या करा के पैदल चला के जे भी नेता आई ओकरा के जो दुबे जी जो जीतल बा उनके से न का ई और के कर दुबे सकता जी के है? अरे है विजय शंकर दुबे न हम विजय शंकर के मतलब काची हो काची विधायक हवन। विधायक हो हाँ। तो विधायक जी ना वेलन का काहे आवेले ने ना वेलन? ना अच्छा अभी ओइनी होने से आवत रहनी है तो वो गरियावते आवत रहनी है मतलब कैसन फील भइल का महसूस भइल रुआ? आ तो गरियाम ना हमरा गजन बा वोट के बारी 10 जने आवत रहे जे हमरा के वोट दिया हम रोड बनवाए। हाँ। तो हमनी के कोनो ठीका ठेका से काम बा कि हमनी के खाली रोडे से काम बा। तो झूठा आश्वासन देवेला लोग खाली तब रोड काम मतलब कोनो काम सही करावला हमरा गाँव में कोनो काम नहीं चालू करौले। अच्छा देखिए सड़क का नाम दिलशादपुर से हुलेसरा मिडिल स्कूल के आगे तक। भाई देखिए पथ की लंबाई 1300 मीटर और राशि कितना 84,13,211। 5 साल के लिए देखिए 10 लाख का रिपेयरिंग और ये कार्य वर्ष कितना है 20 और 21 है कौन सा ये 22 और महीना कौन सा है अगस्त। नमस्कार मैं विकास और आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज हम कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है ना गांव में बसती है। हम उस गांव की आत्मा को दिखाने के लिए उस भारत की आत्मा को दिखाने के लिए एक गांव में हैं जो सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के सहसरा पंचायत के हुलेसरा गांव के वार्ड नंबर 1 में है। आइए दिखाते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये जो लोग हैं जो देखिए किस तरीके से ये खड़े हैं। आपको लगता होगा कि कहीं धान के रोपनी करने के लिए खड़ा है। हालांकि बिहार में भी धान की रोपनी चल रही है, सावन महीना चल रहा है और देखिए लोग ये हाथ में कैसे लेकर रोप रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये कोई खेत नहीं है, ये बल्कि रोड है और वो रोड है जो लगभग करोड़ों के लागत से बनने के लिए एस्टीमेट यहाँ पर पास किया गया था। आपको हम बता दें कि यह जो रोड है 2 जिलों को जोड़ती है। ये 2 जिलों को जोड़ने वाली रोड है। बसंतपुर से लेकर यह रोड जो है ताजपुर बसई तक जाती है और बीच बीच की अगर बात करें तो बीच बीच के आपको हम ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति है। यहाँ पर लोग हैं, हम बात करेंगे और हम कहना चाहते हैं उन कर्मठ ईमानदार जुझारू नेताओं से जो वोट के समय पर लोग के गोड़ पर गिरते हैं और जब जीत जाते हैं तो एसी का शीशा चढ़ाकर फिर चल देते हैं। और दुर्भाग्य है इस बिहार की आजादी के 75वां जो कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 20-21 सालों से जो कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होता है जिसके गांव के विकास के लिए वहां पर मुखिया वार्ड से लेकर बहुत सारे पदों का चुनाव किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है उस गांव का, उस क्षेत्र का जहां यह स्थिति है। शर्म आनी चाहिए, यहाँ के वार्ड को भी शर्म आनी चाहिए, यहाँ के मुखिया को भी शर्म आनी चाहिए। अगर यह स्थिति नहीं हुआ होता तो शायद 20-21 का रोड बनने वाला जो है ये करोड़ों का जो टेंडर पास हुआ था शायद आज ये बन गया होता और लोग यहाँ धान रोपने पर मजबूर नहीं होते। आइए सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ हैं रुपेश जी से हम पहले बात कर लेते हैं, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे रुपेश? मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि ये न्यूज उन नेताओं के कान में घुसाइए, दिमाग में घुसाइए कि हम वोट मांगने के समय में क्या क्या वादा करते हैं। यहाँ तक कि कई नेताओं को हम लोग घेराबंदी भी किए थे। वो लोग हाथ कर जोड़ कर बोले थे कि भाई हम लोग का सत्ता में आते ही पहला ही
साल में आपका गांव का रोड बनवाएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने सभी ग्रामीण वासियों ने मिलकर प्रयास किया, हेमनारायण शाह से हम लोग रिक्वेस्ट किए, निवारण किए, उनको बुलाएं, रोड की स्थिति दिखाएं, वो एस्टीमेट बनाए। हमारे दरवाजे पे एस्टीमेट बनाया गया इंजीनियर से राय लेकर, 97 लाख का एस्टीमेट है इस रोड का, 1.3 किलोमीटर। और उसके बाद ये रोड मतलब नहीं बना। क्या हुआ अभी देख लीजिए रोड की स्थिति कितना कीचड़ है। हम लोग बस इतना कहना चाह रहे हैं, अरे आपको रोड नहीं बनवाना है तो कम से कम इस लायक बना दीजिए कि लोग आसानी से आना जाना कर सके। कितना दिक्कत होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शक्तिलाल श्रीवास्तव जी। और ये रोड जो है बन रहा था, हेमनारायण जी डिस्टर्ब किए इसको। तो उस समय विधायक थे वो? के सिंह के द्वारा ये रोड बहुत अच्छी ढंग से बन रही थी, हेमनारायण आके इस रोड को डिस्टर्ब किए। और वर्तमान में हेमनारायण तो चले गए, लेकिन जो वर्तमान में आपके नहीं उमा शंकर जी के बच्चे से बात किए थे, उनसे भी बात किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के बाद बनेगा। आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना, देखने तक नहीं आए। उनको वोट चाहिए, उनको वोट के लोग आएंगे। स्थिति देखिए क्या है यहाँ की, या जनता किस तरह रही है, हम लोग किस तरह जी रहे हैं, आने जाने में कष्ट है। आपके सामने स्थिति है, आज तो कोई संज्ञान नहीं है। क्या नेता बनेगा, क्या विधायक बनेगा हमारा? आज के बाद वो आज दिखाई देंगे ना तो दौड़ा कम लोग मारेंगे। इससे पहले भी तो आए थे? नहीं आए थे, आज तक नहीं आए। विजय शंकर दुबे वोट लेकर देखने तक नहीं आया। वो फर्जी आदमी है। स्थिति देख रहे हैं हमारी। आज बच्चों की तबीयत खराब होती है, महिलाएं की तबीयत खराब होती है, हम लोग खाट पर लेके जाते हैं। दिखाइए रोड को, दिखाइए इस दृश्य को, दिखाइए क्या स्थिति बना रखा है। लोग वोट का किस लिए देते हैं? हम अपनी सुरक्षा देते हैं। हमारी कोई क्या सुरक्षा है? रोड की सुरक्षा है? आज तक पूछने नहीं है हमारी स्थिति क्या है। वोट लेने के बाद में आज तो न उनका बेटा है, न उमाशंकर दुबे है, कोई नहीं आज तक। और सांसद जी तो सुने नहीं, दूसरा बार आ गया है, वो तो देखने नहीं आया है। चमचा लोग उसका दली करता है। जनता ने उसकी है, जनता को बताना चाहिए ना। सब चमचे से भरा हुआ है उसका, सब स्थिति है सब यहाँ की, कोई संज्ञान में लेता नहीं है। वो तो देश के, ये बिहार के नहीं, देश के सबसे अच्छे सांसद में गिने चुने जाते हैं। उनकी स्थिति ये है। आज तक आए हैं कभी? पूछे हमारे गाँव वासियों से, कभी उनको शिवा को देखा है कोई? तो आज तक देखा है तो उनकी शक्ल कोई इस धरती पे? क्या करे? लेकिन हमारे में कमी है, उनको दौड़ा कर मारा जाए वोट के लिए आते हैं। तो इस बार ये काम होगी सुनिश्चित है। हाँ, जो कष्ट हम भोग रहे हैं ना, एकदम होगी। ये दिक्कत बा? अरे दिक्कत तो इतना बा यहाँ की, अगर कोनो औरत के बच्चा उच्चा होखे लागे तो एम्बुलेंस भी आवे नहीं खे सकत, तो खटिया पर उठा के 2 किलोमीटर ले जाए के पड़ता विमल मोड़ के लगे। ओकरा बाद में यहाँ अगर कोई रात बिरात का बीमार पड़ जाए तो भारी मुसीबत बा। भारी मुसीबत ई बा कि समय से हमनी के वहाँ पहुँचे नहीं सजात ब्लॉक में, आ कई गो केस खराब हो गइल बा। तो ये तरीका के तो नरक भइल बा हमनी के हुलसड़ा गांव में 1 नंबर वार्ड। आ यहाँ ना कोनो आकस्मिक कुछ रहेला नु ब्लॉक में जे भाई तत्काल कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि आने जाने की कम से कम हो जाए। तो आकस्मिक भी कोई मुखिया चाहे विधायक हो चाहे सरपंच हो, समिति हो, मान लीजिए कि विकास पदाधिकारी हो, या कोई भी आपातकाल में भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। तो यह स्थिति है। अब आप लोग आए हैं, दिखाइए इन लोगों को कि कैसे यहाँ की जनता बहुत दुख भोग रही है। बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था खत्म हो गया है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इस तरह की आज तक दुर्दशा नहीं हुई थी जो आज 2 वर्षों से हम लोगों की यह हो रही है। अब ज्यादा क्या कहना है, आप देखिए, आप तो आइबे किए हैं। लेकिन एकरा के सबसे माने कि जिम्मेदार जो लोग बटे, माने केकर ज्यादातर गलती बा? हेमनारायण जी से गए कहने के लिए कि आपने तो गिट्टी गिरा दिया, पहले थोड़ा सोलिंग था तो इतना तकलीफ नहीं होती थी। तो हेमनारायण जी ने हमसे कहा कि आपके गांव से हम 300 वोट से हार गए हैं। यही उन्होंने जवाब दिया कि आपके गांव से हम 300 वोट से हारे हैं। हम कहे भाई इसीलिए आपने बीच में मझधार में फंसा दिए। अब देखिए गाड़ियां आ रही है, देख लीजिए। खेलना पड़ेगा, खेलिए चल आगे 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 चल जाते हैं, आगे चल जाओ लोग। पीछे गाड़ियां क्या महसूस कर रहे हैं?
हाँ हाँ नहीं बस बस ठेला जा रहा था, फंस गई थी क्योंकि आइए दिखा देते हैं। अब तो इसमें हमें लगता है कि इसमें हाथ पैर लात सब लगाना पड़ेगा। इससे पहले जब ये रोड जो पहले जब था बनने की स्थिति से पहले, तो यहाँ पर ईंटाकरण है, शायद अब दिखा नहीं पाएंगे, वहाँ दिखाई दे रहा है ईंटाकरण, और इतना मिट्टी भर दिया गया, कम से कम 1 फीट नीचे चला गया रोड ये। तो इतना हमारे यहाँ के इंजीनियर चालाक हैं और हमारे यहाँ के नेता इतना चालाक हैं कि उनको खाली कमीशन चाहिए। लोग कहीं भी जाए, यहाँ के केवल लोग जो है ना बुड़बक हैं, उन लोगों को चुतिया बनाया जाता है, वोट के ले लिया जाता है विकास के नाम पर, और भी दिक्कत परेशानी के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 5 साल के बाद नेताजी आएंगे, कर्मठ ईमानदार जुझारू एगो पोस्टर लगाएंगे। गाँव पंचायत पड़ता है, हमारा गांव हुलेसरा है। ये हुलेसरा का रोड का कंडीशन है। हम बता दें, अब पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे गांव के मुखिया प्रत्याशी हुए, चाहे समिति हुए या सरपंच हुए, सबसे ज्यादा प्रत्याशी हमारे गांव से आते हैं। लेकिन बोलने के लिए आपको दिखा दें कि कोई प्रत्याशी अभी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक रुपेश कुमार है जो वीरेंद्र लाल श्रीवास्तव जो मुखिया प्रत्याशी थे, उनके लड़के हैं, जो आप लोगों को आग्रह करके बुलाए हैं कि देखिए हमारे गांव की स्थिति क्या है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक भी है, ये सब कहता है कि मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, मेरा 5 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा हो गया, लेकिन बहनचोद लोग 2000 का मिट्टी और गिट्टी नहीं गिरवाता है। साला इस तरह से ये लोग बात करते हैं, बहनचोद की हम लोग इतना खर्चा किए हैं, आपके गांव में मेरा इतना खर्चा हुआ है, ये खर्चा हुआ है, इस तरह का बात करते हैं वो लोग। पंचायती राज में पंचायती जितने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं।